नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिवस पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती है। And academic values of the people of India. आज एकता दिवस पर श्रद्धा का भाव सबसे ऊपर और कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पद पूजा, कोरोना महामारी के समय में हालात बदले हैं, लेकिन भारत मां के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित भारत मां के ऐसे सपूत जिनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और इच्छा शक्ति के कारण देश और दुनिया उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानती है। ऐसे विराट व्यक्तित्व की विराट प्रतिमा केवड़िया में, जहां प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। The Prime Minister paying tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, and the tallest statue is a reminder to us of the great contribution of Sardar Vallabhbhai Patel of India. Ask that when we look at the text and the time that this happened, and also the fact that there were adversaries to India at that time, and in fact the members of parliament made it quite clear that the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel was so great that many of them didn't quite understand what he was doing until it was finally achieved. He was called the Bismarck of India, and the wisdom of the Bismarck of India had been too much for them to understand, is what they had said, until it was finally achieved. And we are all the beneficiaries of that. India now a union of states with cooperative federalism, where the states and the union work together, and it works very well as what we see in diversity in our country, largely only of the task that was achieved of bringing together 560 plus princely states into the Union of India. To path of greatness, follow in the footsteps of the great men who have created these paths. Sardar Vallabhbhai Patel dedicated his life to create the freedom that inspires each one of us to move forth fearlessly and in faith. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अत्यंत श्रद्धा भाव से देखते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। न केवल वे बल्कि सैकड़ों भारतीय, करोड़ों भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस समारोह के अवसर पर, जिसका आयोजन यहाँ केवड़िया गुजरात है, सरदार पटेल ने न केवल भारत को भौगोलिक एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद सशक्त भारत की रचना में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। और 562
के भारत में विलय को अंदाज में कुशलता से अंजाम तक पहुंचाया, उसके उदाहरण इतिहास में बिरले ही मिलते हैं। और आज सारा राष्ट्र नमन कर रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य गुजरात के केवड़िया स्थित इस परिसर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित हो रहा है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में पूजा जाता है। सरदार पटेल ने जिन रास्तों को अपनाया, दुनिया आज उनका अनुसरण कर रही है और प्रधानमंत्री स्वयं उन्हें आदर्श मानते हुए उनके बताए रास्तों पर चलकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये पूरा परिसर पर्यटन के लिहाज से भी बहुत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री इस समय इसी परिसर में नमन कर रहे हैं, को नमन कर रहे हैं सरदार पटेल को। जिस तरह एक नदी अपने मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को पार कर अपने लिए रास्ता बना ही लेती है, ठीक ऐसे ही विषम और मुश्किल परिस्थितियों के बीच अपने साहस, संकल्प, देश के लिए कुछ जज्बे से वल्लभ भाई पटेल ने सरदार और लौह पुरुष जैसी महत्वपूर्ण हासिल की। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से उस विराट व्यक्तित्व को आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर नमन करना अपने आप में अनुपम है। And the Prime Minister has always spoken of cooperative federalism, and I'd like to quote to you actually what Sardar Patel had said while talking at the Constituent Assembly about exactly what the Prime Minister keeps talking about. I quote, "I am sure that this House will note with gratification the important fact the scheme of 1935, our new constitution is not an alliance between democracies and dynasties. A real union of the people of India built on the basic concept of the sovereignty of the people. It removes all barriers between the people of the states and the people of the provinces and achieves the objective of a strong democratic India built on the true foundation of cooperative enterprise on the part of the people and the provinces and the states alike." माननीय प्रधान एकता दिवस परेड में शामिल होने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। एकता दिवस परेड जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के जवान। इस परेड में सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों द्वारा राइफल ड्रिल का प्रदर्शन प्रधानमंत्री के समक्ष किया।